नमस्कार। भारत में इलेक्शन हो चुका है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। भिन्न भिन्न चैनल्स जो हैं या कोई संस्थाएं हैं अपने अपने जो रुझान देने लग रही हैं। साथ ही विदेशी मीडिया भी भारत के इलेक्शन के प्रति जागरूक है, वो भी अपनी राय भारत के इलेक्शन के प्रति दे रहा है। देखते हैं कि विदेशी मीडिया भारत की किस पार्टी को कितनी सीटें रुझानों में दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूपी की। यूपी में कुल लोकसभा सीटें 80 हैं। 80 में से विदेशी मीडिया जो है 47 सीट जो है वो एनडीए को दे रहा है और 31 सीट इंडिया गठबंधन को दे रहा है और 2 सीट अदर्स को जा रही हैं। और यदि 2019 का जिक्र करें तो एनडीए को यहाँ 62 सीटें मिली हुई थी, जो कि अब 47 पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि विदेशी मीडिया के अकॉर्डिंग, रुझानों के अकॉर्डिंग यहाँ काफ़ी नुकसान हो रहा है एनडीए को। झारखंड में जो 5 सीटें हैं, 5 में से 3 एनडीए को दिखाई गई हैं और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई दिखाई गई। 2019 का यदि जिक्र करें तो 5 की 5 सीटें जो हैं यहाँ एनडीए के पक्ष में गई थी। बात करें बिहार की, तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं, बड़ा राज्य है। यहाँ 18 सीटें एनडीए के खाते में दिखाई गई हैं और 21 सीटें जो हैं 21 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट जो है अदर्स के खाते में दिखाई गई है। और 2019 का अगर देखें तो 39 सीटें जो है एनडीए के पास थी। यहाँ भी एनडीए को जो है अच्छा खासा नुकसान रुझानों में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। 14 में से 7 सीटें एनडीए को दिखाई गई हैं और 6 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 अदर्स को जाती हुई दिखाई गई है। 2019 में 11 सीटें जो हैं वो एनडीए के पक्ष में यहाँ से आई थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों से 22 सीटें एनडीए के पास जाती हुई दिखाई गई हैं और 7 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई दिखाई गई हैं। जबकि 2019 में एनडीए के पास यहाँ से 28 सीटें थी टोटल। तो मध्य प्रदेश में भी जो आप देख सकते हैं कि रुझानों में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 11 में से 7 सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में दिखाई गई हैं और 4 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को दिखाई गई हैं। जबकि 2019 में 9 सीटें यहाँ एनडीए के पास थी। राजस्थान में कुल जो सीटों की संख्या वो 25 है। 25 में से 16 सीटें यहाँ एनडीए के पास जाती हुई दिखाई गई हैं और 9 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई दिखाई गई हैं। 2019 में अगर हम बात करें तो 25 की 25 सीट यहाँ पर एनडीए के पास थी। यहाँ भी जो है एनडीए को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब यदि बात करें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की, तो 6 सीटें हैं। 6 में से 2 एनडीए को दिखाई गई हैं और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश ने टाई पे रखा है, 2 सीटें एनडीए को दी हैं और 2 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दी हैं रुझानों में। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। 13 में से 2 एनडीए के पास जाती हुई दिखाई गई हैं और 11 सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं। पंजाब के बाद यदि हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं। 10 में से 4 सीटें जो है एनडीए के खाते में दिखाई गई हैं और 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई गई। 2019 का यदि हम बात करें तो यहाँ पर 10 की 10 सीटें जो है एनडीए के पास थी। हरियाणा में भी अच्छा खासा नुकसान जो है एनडीए को उठाना पड़ रहा है। रुझानों की ओर देखें तो दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। 7 में से 4 जो है एनडीए के पक्ष में जा रही हैं और 3 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को दिखाई गई हैं। और 2019 का जिक्र करें तो 7 की 7 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में गई हुई थी। बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है और एक जो है वो 1 सीट आपकी इंडिया गठबंधन को दिखाई गई है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। बड़ा राज्य है, 48 सीटें हैं यहाँ पर। 48 में से 13 सीटें एनडीए के खाते में दिखाई गई हैं और 35 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जो है वो दिखाई गई हैं। और 2019 में अगर देखें तो 23 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में यहाँ से गई थी। यहाँ भी जो है एनडीए को नुकसान दिखाई दे रहा है। गुजरात में जो है 26 सीटें हैं।
26 में से 23 सीटें एनडीए के खाते में दिखाई गई हैं और 3 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई गई हैं। और 2019 में 26 की 26 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में गई थी। यहाँ भी कुछ नुकसान जो है बीजेपी को या एनडीए को कह सकते हैं आप हो रहा है रुझानों की अगर देखें तो। बात करते तमिलनाडु की, 39 सीटें हैं। तमिलनाडु में कुल कितनी सीटें? 39। एक सीट जो है यहाँ एनडीए को दिखाई गई है और 38 सीट 38 सीट जो है इंडिया गठबंधन को दिखाई गई हैं। कर्नाटका में 28 सीटें हैं। कर्नाटक की 28 सीटों में से 6 सीटें जो है यहाँ एनडीए को दिखाई गई हैं। 22 सीटें जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दिखाई गई हैं, जो कि 2019 में 25 सीटें यहाँ से एनडीए ने प्राप्त की थी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। 25 में से 14 सीटें जो हैं वो एनडीए को दिखाई गई हैं, 3 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई गई हैं और 8 सीटें जो है वो अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई गई हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। तेलंगाना की 17 सीटों में से 8 सीटें जो हैं एनडीए को, 8 सीटें एनडीए को और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को और 5 सीटें जो यहाँ अदर के खाते में दिखाई गई हैं। और यदि माहौल का फर्क पड़ता है तो ये जो सीटें हैं, जो माहौल बदला हुआ है उसका फर्क पड़ता है तो ये अपोजिट भी हो सकती हैं। ओडिशा में 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से 7 सीटें एनडीए को दिखाई गई हैं, 2 सीटें जो हैं यहाँ इंडिया गठबंधन को और 11 सीटें जो हैं अदर्स के पास दिखाई गई है। केरला में जो है वो 20 सीटें हैं, 1 सीट एनडीए को और 19 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन को दिखाई गई हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से 22 सीटें जो हैं एनडीए के पक्ष में दिखाई गई हैं और 20 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई गई हैं। असम में 14 सीटें हैं। असम की 14 सीटों में से 10 एनडीए और 4 इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गोवा में 2 सीटें हैं, एक सीट गोवा दे रहा है। गोवा के बाद यदि मणिपुर का जिक्र करें तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। मिजोरम में 1 सीट है, मिजोरम की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट हैं, 2 में से 1 दोनों के खातों में जा रही है। मेघालय में 2 सीट हैं, 2 में से 1 जा रही है। नागालैंड इंडिया गठबंधन के पास जा रही है, 1 सीट है नागालैंड में। सिक्किम में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के पास जा रही है। त्रिपुरा में 2 सीट हैं, 1 सीट दोनों के खातों में जा रही है। लक्षद्वीप में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पुडुचेरी में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। दादरा नगर हवेली में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अंडमान निकोबार में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इस प्रकार भारत की लोकसभा के बारे में विदेशी मीडिया का जो है वो रुख था। तो अगर हम यहाँ ऑल ओवर देखें किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं तो 244 जो है एनडीए को जा रही हैं, 262 जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जा रही हैं और 27 से 32 तक यहाँ किसके खाते में जा रही हैं? अदर्स के खाते में जा रही हैं। ये विदेशी मीडिया का जो है रुझान था। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है वो हम 4 तारीख को देखेंगे। तो इस प्रकार यदि आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि विदेशी मीडिया का जो रुझान है वो कहाँ तक सही फिट बैठता है हमारे रुझानों के साथ। धन्यवाद।